भगवान ने मुचकुंद जी का उद्धार कर दिया। अब इसके बाद भगवान ने फिर जब जरासंध फिर भी बाज नहीं आया और उसने द्वारिका पर आक्रमण किया, एक बार आखिरी बार उसने आक्रमण किया। और उस बार भगवान ने कहा कि अब बलराम जी से कहा कि बलराम जी अब हम लोग यहाँ पर रुकेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी, द्वारिका या मथुरा वासियों को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। उन्होंने कहा भाई जी अगर जरासंध इसी तरीके से युद्ध पर युद्ध करता रहेगा तो मथुरा में अराजकता फैल जाएगी, मथुरा के लोग चिंतित हो जाएंगे, क्या किया जाए। तो विश्वकर्मा का आह्वान किया, श्री कृष्ण ने विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा जी से कहा कि आप हमारे लिए समुद्र तट पर एक सुंदर सी नगरी का निर्माण कीजिए, सुंदर सी नगरी का निर्माण कीजिए। तो विश्वकर्मा जी से कहा कि तुरंत भगवान ने आदेश दिया। विश्वकर्मा जी ने तुरंत समुद्र तट पर गए और कल्पना देवी की कृपा से एक द्वारिका का निर्माण कर दिया। द्वारिका नामक नगरी का निर्माण, द्वारिका इसलिए नाम पड़ा क्योंकि वहां द्वार ही द्वार थे, तो द्वारिका नामक नगरी बना दी, विश्वकर्मा ने बना दी। और यहाँ पर जरासंध युद्ध करने आया है। इस बार भगवान ने योग निद्रा में ही अपनी योग माया द्वारा पूरे मथुरा वासियों को उठा करके रातों रात द्वारिका पर भिजवा दिया। और ऐसा प्रतीत होने लगा सबको कि हम सदा से द्वारिका में ही रहे हैं, द्वारिका के वासी ही हैं। योग माया द्वारा भगवान ने सबको मोहित कर लिया। अब भगवान बलराम जी के साथ में चल रहे हैं। वायु मार्ग से जब निकले, राजधानी जब बदल ली, भगवान ने वायु मार्ग से निकले तो उनका पीछा करते हुए जरासंध गोमंतक पर्वत तक गए। गोमंतक पर्वत में श्री कृष्ण और बलराम चले गए और गोमंतक पर्वत को जरासंध ने आग लगवा दी। गोमंतक पर्वत के पिछले भाग से भगवान श्री कृष्ण निकल के चले गए द्वारिका में। और यहाँ पर जरासंध सोचने लगा कि श्री कृष्ण और बलराम जल करके भस्म हो गए गोमंतक पर्वत की अग्नि में। हस्तिनापुर में भी संदेशा पहुंच गया कि गोमंतक पर्वत की अग्नि में जलकर भस्म हो गए हैं सब जगह सब। अब भगवान ने यहाँ द्वारिका में, भगवान का राज तिलक हुआ, भगवान द्वारिका में आए, राजधानी बदल ली भगवान ने। द्वारिका में आकर के सब सुख शांति से रहने लगे। द्वारिका में बलराम जी जब आए तो बलराम जी का विवाह समुद्र देव के पुत्री रेवती से हुआ। महाराज रेवत का विवाह रेवती से उनकी बेटी की विवाह जो हुआ बलराम जी के साथ हुआ, रेवती का विवाह। और जब वो बहुत विशाल थे, काया में महाकाय, बहुत विशाल शरीर था उनका, महाराज रत्नाकर का और उनकी बेटी रेवती का। क्योंकि सतयुग जब था तो सतयुग में ही रत्नाकर चले गए थे अपनी बेटी को लेकर के ब्रह्मलोक जाते जाते वहां से लौटते हुए जब ब्रह्मलोक गए तो ब्रह्मा जी ने कहा कि द्वापर युग में आपके पुत्री के लिए योग्य वर मिल जाएंगे। शेषनाग जी बलराम जी के रूप में अवतरित होंगे, वहां आप जाइएगा। तो वहां से आते आते, ब्रह्मलोक से आते आते पृथ्वीलोक पे द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में बलराम जी इस समय हैं और बलराम जी के पास आए जब, तो बलराम जी ने अपना हल निकाला और अपने हल से रेवती जी को अपने कद काठी के बराबर कर दिया। अपने कद के अनुसार रेवती जी को परिवर्तित कर दिया, उनके कद को। और भगवान ने, श्री कृष्ण ने उनका पाणी ग्रहण करवाया। भगवान श्री कृष्ण ने उनका विवाह करवा दिया। अब महाराज रेवत की पुत्री रेवती से उनका विवाह हो गया बलराम जी का। अब यहाँ पर बची बात भगवान श्री कृष्ण के विवाह की। तो रुक्मणी माता लक्ष्मी रुक्मणी जी के रूप में आई थी पृथ्वी पे, और उनका भाई रुक्मी माता रुक्मणी का विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, जरासंध के पुत्र शिशुपाल से, वो बोले पुत्र शिशुपाल से ब्याह करना चाहता था रुक्मणी का। अब माता रुक्मणी इसके विरुद्ध थी, इसके विरोध में थी माता रुक्मणी। तो माता रुक्मणी ने जब उन्हें पता लगा कि बारात आने वाली है कल को, तो तुरंत दौड़ी एक ब्राह्मण के पास गई। ब्राह्मण जी से कहा, ब्राह्मण जी आप हमारे स्वाभिमान की रक्षा कीजिए, हम अपने पति की हैं और किसी की नहीं है,
और माता रुक्मणी ने प्रार्थना की कि आप ये संदेश ले जाकर तत्काल द्वारिकाधीश को देते आइए रातों रात। ब्राह्मण जी चले द्वारिकाधीश के पास, चल रहे हैं, जाते 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 इतनी देर हो गई, बीच रास्ते में एक वृक्ष के नीचे लेट गए ब्राह्मण जी, और तुरंत सुबह आंख खोली तो अपने आप को द्वारिका में पाया। द्वारिका में भगवान को प्रणाम करके वो चले। भगवान श्री कृष्ण के महल में जब आए, भगवान श्री कृष्ण को संदेशा सुनाया माता रुक्मणी का, तब उन्होंने कहा, तब भगवान कुछ इधर उधर डोल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कि भगवान चिंता में क्यों हैं? बोले हम चिंता में नहीं हैं, हम तो अपना केवल कार्यक्रम सुनिश्चित कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा कि भगवान आप कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे रुक्मणी पसंद है कि नहीं, आपको रुक्मणी पसंद है या नहीं? ब्राह्मण ने पूछा तो उन्होंने कहा पसंद नापसंद की क्या बात है, ये नाता तो सनातन है, पुरातन है, ये नाता हमारा युग युग का चला आ रहा है, कई अनंत काल से हम लोग एक दूसरे के हैं। ब्राह्मण देवता से कहा भगवान श्री कृष्ण ने कि आज रातों रात ही हमें निकलना होगा, क्योंकि बड़ी दूर है, शिशुपाल की बारात लगभग पहुंचने ही वाली है। तो ब्राह्मण ने कहा कि वहां की रिवाज है, वहां की रीति है कि जिसका विवाह, जिस पुत्री का विवाह हो रहा है, वो पुत्री एक दिन पहले या विवाह से पहले माता गौरी की पूजा करने जाती है, गौरी मंदिर में माता गौरी की आराधना करने जाती है, तो उसी समय आप उसे ले आएंगे। अब भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि स्वयंवर तो बड़ा आड़ा टेढ़ा ढंग है, सीधा मैं अपहरण ही कर लूंगा रुक्मणी का। अब रुक्मणी को लेने चल दिए हैं रथ से, सुबह हुई, रातों रात लेकर के चल दिए हैं। ब्राह्मण को लेकर अपने रथ पे दारुक को बुलाया, दारुक सारथी उनका था, तुरंत लेकर के रथ निकले रुक्मणी जी को लेने। अब बलराम जी को पता लगा सुबह कि कृष्ण कहाँ है, तो उन्होंने पत्र पढ़ा, पत्र मिला तो वो भी चल दिए, कृष्ण के पीछे पीछे चल रहे हैं। ब्राह्मण ने पीछे मुड़कर देखा, हे प्रभु ये कौन आ रहे हैं, आपके शत्रु तो नहीं है? बोले ये बलराम जी हैं, हमारे बड़े भैया हैं। बोले दाऊ भैया हैं? अच्छा। बोले हमारे बिना रह नहीं सकते ना, इसीलिए हमारी चिंता होती है उनको। ब्राह्मण देवता निश्चिंत हो गए, चले, बड़ी दूर हो गई, वहां पर बड़ी दूर, समय भी नहीं था इतना, तो भगवान तेजी से रथ भगा रहा था दारुक। वहां शिशुपाल की बारात घर पे आ गई। अब माता रुक्मणी मंदिर में गई हैं, मंदिर में गौरी माता की पूजा कर रही हैं। कहा माँ आज अगर प्राणनाथ नहीं मिले तो प्राण तो त्यागना है ही, क्योंकि मैं सती हूं और अपना सतीत्व तो नहीं तोड़ सकती, मैं एक सती हूं। माता से प्रार्थना की रुक्मणी माता ने, तो पीछे भगवान आ गए। ज्यों माता रुक्मणी निकली त्यों भगवान आ गए। भगवान ने तुरंत रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा और रथ पर बिठाया और चल दिए माता पार्वती का आशीर्वाद लेकर के। रास्ते में रुक्मी आ गया, रुक्मी ने भगवान को युद्ध करके रोकना चाहा, तो भगवान ने युद्ध किया और उसे अपने पास में बांध लिया, रस्सी से बांध दिया रुक्मी को, और रुक्मी को क्षमा कर दिया। कहा जाओ हमारे जीजा से, हमारे साले हो तो छोड़ दे रहे हैं। भगवान ने छोड़ दिया। रुक्मी को घसीटते हुए रथ पर लेकर के गए। रुक्मी भी लज्जा से झुक गया उसका सिर। शिशुपाल चला गया, शिशुपाल भी क्रोधित होकर चला गया कि ये कौन सा ढंग है भाई हमें बुला करके बारात वापस करने का। जरासंध भी क्रोध में आ गया कि ये कृष्ण की चालाकी है। इस प्रकार से कृष्ण जी का विवाह वहां पर भी संपन्न हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी से विवाह कर लिया और ऊपर कामदेव जी भस्म हो गए शिव जी के द्वारा। तारका का वध करना था, तो तारका के वध के लिए उस तारका का वरदान था कि शिव का पुत्र ही उन्हें मार सकेगा। तो शिव के पुत्र के लिए उन्हें, शिव तो योगी थे तो उनमें काम की भावना जगानी आवश्यकता थी, तो कामदेव भस्म हो गए जगाते जगाते उनके अंदर की भावना। भगवान शिव ने कहा कि हमारा तो पुत्र होगा कार्तिकेय, लेकिन आप जन्म लोगे अब सीधा द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पत्नी कि रुक्मणी जी के गर्भ से लोगे। प्रद्युम्न आपका नाम होगा, प्रद्युम्न बन करके आप अवतार लोगे, तब आपको शरीर मिलेगा। शरीर तब तक के लिए आपका अदृश्य रहेगा, आत्मा होगी। ये भगवान ने वरदान दे दिया। भगवान शिव के द्वारा कामदेव जी भस्म हो गए। अच्छा, काम को भस्म करने का मतलब ये नहीं कि कामदेव सामने सामने है और तीसरे नेत्र से ज्वाला निकाल के भस्म कर दिया, बल्कि उस काम की भावना का उन्होंने दमन कर दिया। उस काम की भावना जो मन में उठ रही थी उसे भगवान ने भस्म कर दिया, तो वही काम दहन कहलाया। काम दहन
उनकी पत्नी रति रोने लगी, कामदेव की पत्नी जो रति हैं रोने लगी। तब भगवान ने कहा कि जाओ, अच्छा भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म लोगे द्वापर युग में, तुम्हारा नाम प्रद्युम्न होगा। भगवान श्री कृष्ण की ऐसे बात सुन करके, भगवान शिव की ऐसी बात सुन करके कामदेव जी चल दिए। निश्चिंत होकर के नारद जी ने समझाया। तो कुछ समय बाद जब प्रद्युम्न जी का जन्म हुआ, तब शंबरासुर का प्रद्युम्न ने वध किया। शंबरासुर का वध किया, वहां तारका का वध कर दिया कार्तिकेय जी ने, और शंबरासुर का वध कर दिया प्रद्युम्न ने। प्रद्युम्न द्वारा शंबरासुर का वध तो हो गया। द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ हस्तिनापुर में। द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित हुआ। उस समय पांडव लाक्षागृह के वजह से ब्राह्मण वेश में घूम रहे थे। तो ब्राह्मण वेश में वे भी आए थे, पांडव, पंच पांडव आए थे द्रौपदी के स्वयंवर में। और वहां श्री कृष्ण और बलराम जी को भी बुलाया गया था पांचाल नरेश के द्वारा। तो पांचाल नरेश का आग्रह स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण और बलराम भी वहां आए। आ तो गए, वहां कर्ण भी आया, दुर्योधन, जरासंध, शल्य, शकुनी और शिशुपाल, ये सभी राजा आए थे। सभी राजा। जरासंध इतना बूढ़ा था, सो फिर भी आ गया, स्त्री की लालसा उसे खींच लाई। देखो भगवान कह रहे हैं बूढ़ा हो गया है फिर भी मानेगा नहीं, वो भी, उसको भी धनुष उठाने की। अच्छा, जब स्वयंवर आयोजित हुआ, दृष्टिद्युम्न ने घोषणा की कि ये पंच बाण रखे हैं, इन पंच बाणों को संयोजित करके इस धनुष पे चढ़ाना होगा, और उस घूमते हुए चक्र के बीच जो मछली है उसी के नेत्र को निशाना बना करके उसी लक्ष्य को भेजना होगा। जो ये कार्य कर दिखाएगा योद्धा, उसी से मेरी बहन विवाह करेगी, ये शर्त थी। तो सब राजाओं ने उठाया। अब कर्ण की सब, किसी से हिला तक नहीं धनुष। सारे राजे महाराजे डोल गए, आसन से राजे डोल गए, लेकिन धनुष हिला तक नहीं। अब कर्ण आया, कर्ण ने धनुष उठाया, चढ़ा दिया प्रत्यंचा, और पांचों बाणों को संयोजित भी कर लिया। लेकिन ज्यों लक्ष्य साधने वाला था, त्यों द्रौपदी ने उठकर कहा, रुको, मैं एक सूत पुत्र से विवाह करने से इनकार करती हूँ। तब दुर्योधन ने कहा कि मेरे मित्र का अपमान हो रहा है द्रुपद। कर्ण ने कहा, नहीं मित्र, जब नारी को ही स्वीकार नहीं है, जब द्रौपदी नहीं चाहती, तो एक अर्थ ये भी है कि दोनों की सहयोगिता, दोनों अगर चाहें तो ही विवाह संभव होता है, तो ही विवाह का असली मतलब होता है। भगवान श्री कृष्ण ने इसका समर्थन किया और कर्ण ने धनुष रखा। अब द्रुपद जी कहने लगे कि अब कोई नहीं है क्या इस सभा में वीर। कर्ण हार गया, कर्ण तो रख दिया धनुष उसने, शल्य हार गया, शकुनी हार गया, और दुर्योधन भी हार गया, शिशुपाल तक हार गया, जरासंध तक हार गया। अब बचा कौन? बचे 5 पांडवों में से एक अर्जुन। किसी को पता नहीं था कि अर्जुन है। बलराम जी पूछ रहे हैं कि वो पांचों कौन है? बोले पांडव हैं, और वो बीच वाला अर्जुन है। तो द्रौपदी ने सुन लिया अर्जुन है। ओहो, अब अर्जुन आए, अर्जुन उठ खड़े हुए, ब्राह्मण मंडली से संवेद स्वर में सभी बोले, शुभे स्तुते पंथानः। चले तो शंख ध्वनि के साथ में चले अर्जुन। द्रुपद ने कहा, ये ब्राह्मण पुत्र क्या धनुष उठाएगा? इतने लोग हार गए, ये कैसे धनुष उठा ले? अब भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसी सभा में अर्जुन को याद दिला दिया कि हम पूर्व जन्म में नर नारायण थे, नर नारायण अवतार। अर्जुन को भगवान ने याद दिला दिया पिछले जन्म का। तो अर्जुन ने प्रणाम किया, भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा ली और धनुष की परिक्रमा की। धनुष की परिक्रमा की और धनुष उठाया। तो भगवान ने कहा मन में कि अर्जुन रुको, तराजू पे पैर संभाल के रखना और पानी को ध्यान से देखना, पांचों बाणों को अच्छे से संयोजित कर लेना। तब उन्होंने कहा अर्जुन ने कि हे प्रभु, जब हमें ही सब कुछ करना है तो फिर आप क्या करोगे? अर्जुन ने कहा कि जब हमें ही सारा कुछ काम करना है तो फिर आप क्या करोगे? बोले, हम जो पानी, जो विचलित पानी जल में देखोगे, जिस जल में तुम देखोगे, उस जल को, उस विचलित जल को हम ही तो शांत करेंगे। वो जो विचलित पानी है, इधर उधर लहर रहा है, उसे हम ही तो शीशे की आईने की तरह साफ कर देंगे। वो हमारा कार्य है। तो भगवान कहने का तात्पर्य है कि आप कितने भी सकुशल हो न जाए, कितना भी आपके पास ज्ञान हो न जाए, भगवान से बड़े नहीं हो सकते। किसी से भी, आपसे भी सवा सिर कोई आ जाएगा। तो
अर्जुन ने लक्ष्य साधा, लक्ष्य भेद दिया, अर्जुन से विवाह किया, द्रौपदी ने वरमाला पहनाई, तो वहां दुर्योधन आदि ने विद्रोह कर दिया कि ये हम ब्राह्मण पुत्र ने हमारा अपमान किया है, ब्राह्मण पुत्र से विवाह नहीं हो सकता। तो कृष्ण ने सुदर्शन उठा लिया उस समय, और भगवान कृष्ण ने कहा कि जो भी अर्जुन के पास कदम बढ़ाएगा उसे पहले मेरे सुदर्शन से निपटना होगा, फिर सुदर्शन मेरा ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करता है, तो पहले हमसे लड़िए, फिर अर्जुन से लड़िए, फिर इस ब्राह्मण कुमार से लड़िए। अच्छा, अर्जुन का परिचय नहीं दिया उन्होंने। सभी शांत होकर के चले गए सुदर्शन को देख करके। बाप रे, अब सुदर्शन से कौन विद्रोह करना चाहेगा। बलराम जी ने भी हल उठा लिया था। द्रौपदी के पास गए भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन ने और द्रौपदी ने झुक करके आशीर्वाद ग्रहण किया भगवान श्री कृष्ण का। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि द्रौपदी, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं दौड़ा दौड़ा आऊंगा। द्रौपदी ने कहा, वचन दे रहे हो कृष्ण, निभाओगे भी? बोले हाँ, जहां पर भी तुम रहो, किसी भी संकट के समय तुम्हारे स्मरण मात्र से हम वहां तत्काल प्रकट हो जाएंगे। द्रौपदी को विदा किया भगवान श्री कृष्ण ने। अब द्रौपदी का स्वयंवर तो समाप्त हो गया, शंबरासुर का प्रद्युम्न ने वध भी कर दिया। यहाँ पर द्वारिका में स्यमंतक मणि की चोरी का आरोप लग गया श्री कृष्ण जी के ऊपर। सत्राजित नाम का एक बड़ा ही धनी व्यक्ति हुआ। धनी इसलिए कि उसके पास एक स्यमंतक मणि थी, सूर्यदेव से प्राप्त हुई थी, जो उसके सामने रोज मंत्र पाठ करता था, उसे एक दिन में सोना भर के देती थी। तो वो स्यमंतक मणि जब उसका भाई लेकर के गया और भाई को एक शेर ने मार गिराया, मार करके वो मणि लेकर के चला गया। मणि उसके मुंह में अटक गई थी और वो शेर के पंजे में मणि लेकर के चला गया। तो जामवंत जी ने उस शेर का वध करके उससे वो मणि छीन ली और अपनी पुत्री जामवती को दे दी। अपनी पुत्री जामवती को दे दिया उस मणि को। वो मणि से खेल रही है उस गुफा में। यहाँ श्री कृष्ण पर चोरी का आरोप लग गया, सत्राजित के मणि चोरी का आरोप लग गया। तो सत्राजित, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम इस अपने कलंक को धोएंगे और हम जाएंगे मणि ढूंढने। मणि ढूंढते ढूंढते गुफा के पास पहुंचे। सब ढूंढते हुए तो पता चला कि जामवंत जी के पुत्री के पास है, जामवती के पास। तो मांगा तो नहीं दिया। जामवती ने कहा मेरा मणि, मेरी मणि है ये। तो जामवंत जी इतने में आ गए। जामवंत जी ने कहा, कौन हो तुम? तुम्हें इस मणि को हासिल करने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। बोले, मुझे राम जी के अलावा युद्ध में कोई नहीं हरा सकता। भगवान राम और लक्ष्मण के अलावा युद्ध में मुझे कोई हरा नहीं सकता। तो जामवंत जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हम तैयार हैं युद्ध करने के लिए, मल्ल युद्ध के लिए तैयार हैं, और आपकी पुत्री निर्णायक होगी। युद्ध हुआ, युद्ध शुरू हुआ। तो युद्ध समाप्त होने पर जब जामवंत जी पराजित हुए तब उन्होंने कहा, आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकते, आप कहीं राम तो नहीं? बोले, हमें राम रूप में दर्शन दीजिए भगवान, आपने कहा था कि। तब भगवान ने राम रूप में भगवान ने दर्शन दिए जामवंत जी को, रामचंद्र के रूप में दर्शन दे दिए। और उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में राम अवतार में जब हम आए थे तब तुमने हमसे कहा था कि हे प्रभु, हमें युद्ध का अवसर आपसे भी दीजिएगा, हमें आपसे भी युद्ध का अवसर दीजिएगा। तो हमने कहा था कि द्वापर युग में तुम्हारी ये इच्छा भी हम पूरी कर देंगे। तो आज वो समय पूरा हुआ। अब ये मणि हमें दे दो। मणि दे दिया और अपनी साथ में ही अपनी पुत्री जामवती भी उनके हवाले कर दी कि लीजिए प्रभु, आप ही की संपत्ति है, अब आपकी पत्नी हुई जामवती। जामवती जी से विवाह हुआ श्री कृष्ण का। सत्राजित को मणि वापस की। सत्राजित ने वो मणि वापस से द्वारिकाधीश को लौटा दी। सत्राजित लज्जित हो गया। आरोप लगा था भगवान कृष्ण के ऊपर, वो आरोप भी धुल गया। अब कुछ समय बीता। सत्राजित ने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह भी श्री कृष्ण के साथ कर दिया। अच्छा, सत्यभामा बड़ी घमंडी थी, सुंदरता का घमंड था। श्री कृष्ण ने उनका भी घमंड तोड़ दिया। भौमासुर का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने और 16,000 कन्याओं के साथ विवाह किया उनकी इच्छा से। पौंड्रक के साथ लीला की। पौंड्रक, हनुमान जी की चेतावनी के बाद पौंड्रक का भी वध कर दिया भगवान श्री कृष्ण ने। पौंड्रक ने भगवान श्री कृष्ण का ढोंग रचाया था। भगवान श्री कृष्ण नकली सुदर्शन धारण करके खुद वासुदेव बना था। तो भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज के साथ उसका भी वध कर दिया। द्विविध वानर का वध किया। और अब इंद्रप्रस्थ से भगवान श्री कृष्ण को निमंत्रण आ गया राजसूय यज्ञ का। राजसूय यज्ञ का निमंत्रण आया तो पांडवों से भगवान ने कहा कि 2 महान राज्य हैं बीच में,
आप कैसे लड़ेंगे उनसे? वो अधीनता सहज में ही स्वीकार नहीं करते। बोले कौन? बोले एक हस्तिनापुर है और एक मगध है। मगध का राजा जरासंध है और हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र हैं। तो धृतराष्ट्र आपके सगे संबंधियों में ही आता है, इसलिए उसे पारिवारिक भावनाओं के द्वारा ही जीतिए। बोले कैसे? बोले जाइए आप आज्ञा मांगिए कि हे पिताजी, हम राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं, आप हमें आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। बस वो अवश्य आपको आशीर्वाद देंगे, हस्तिनापुर हो गया आपके साथ। बोले मगध का क्या करें? तो मगध के लिए तो जरासंध युद्ध प्रिय है और उसको मारना भी सरल नहीं है, क्योंकि उसका शरीर 2 टुकड़ों से जुड़कर बना है। युद्ध में उसके 2 टुकड़े करके अलग अलग फेंक देना होगा, तभी वो मारा जा सकता है। भगवान ने ऐसा कहा। तब कहा कि भीम ने कहा कि मेरी गदा के लिए सुनिश्चित कीजिए। अर्जुन ने कहा नहीं, मैं लड़ूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन और भीम को दोनों को मेरे साथ जाने दीजिए। युधिष्ठिर ने कहा आज्ञा है, आप जाइए, सफल होकर के आएंगे, आपके रहते सदा ही इनकी विजय होगी। भगवान ब्राह्मण वेश में चल दिए। ब्राह्मण वेश में गए जरासंध के पास। अर्जुन भी ब्राह्मण वेश में और भीम भी ब्राह्मण वेश में। बोले दान लेने के बहाने भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हमें दान में आपसे मल्ल युद्ध चाहिए, हम आपसे मल्ल युद्ध करने की इच्छा रखते हैं, बोलिए स्वीकार है? जरासंध हंसने लगा, बोला हमें पहले अपने जाति गोत्र नाम तो बता दीजिए, उसका परिचय तो होना चाहिए, वरना अभी तक नर्क की यात्रा कर रहे होते। तो भगवान ने कहा कि एक ऐसी मर्यादा है कि एक याचक को अपने परिचय भी देना होगा। तो जरासंध ने कहा तुम अवश्य कोई ब्राह्मण नहीं हो, बताओ तुम कौन हो? बोले ये भी पता लग जाएगा, हम पहली बार तो मिल नहीं रहे। बोले कौन हो तुम? हम पहले भी मिल चुके हैं। हाँ वही जरासंध अपने दामाद कंस की मथुरा में। कंस की मथुरा में? हाँ मैं वही यदुवंशी कृष्ण हूँ। बोले कृष्ण हो? अच्छा, तुम अब ये वेश धारण करके आए हो? अगर तुम अपने सहज वेश में भी आते तो हम तुमको तत्काल पहचान गए होते। भगवान ने कहा अब युद्ध के लिए तैयारी करें। तो भीम ने गर्जना की। अब उन्होंने कहा कि हम दोनों में से किसी एक को चुन लो। हम तीनों में से, हम अर्जुन हैं, ये अर्जुन है और ये भीम है और हम श्री कृष्ण हैं। बोलो हम तीनों में से किसी एक का चुनाव कर लो मल्ल युद्ध के लिए, किसी एक योद्धा का। बोले तुम भाग गए थे युद्ध में, हम तुम्हें मार के युद्ध में कलंकित नहीं होना चाहते कृष्ण, इसीलिए जाओ, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। और ये अर्जुन मेरी एक मुष्टिका को भी सहन करने वाला नहीं लगता, हड्डियों का ढांचा लगता है। अच्छा भगवान ने माया से दिखाया कि ये पतला दुबला है, माया। अब भीम के हाथों मृत्यु लिखी थी, सो भीम को कहा कि हाँ ये तगड़ा है, इससे युद्ध करने में मजा आएगा, इससे युद्ध करने में आनंद आएगा। सो उन्होंने कहा तय हो, तैयार हो जाओ। अब चतुष्पथ पर आए, जब चतुष्पथ माने चौराहा पर आए, अखाड़े में लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब लड़ाई चालू हो गई तो भीम ने फाड़ दिया शरीर। भगवान ने इशारा किया, अब जरासंध मर नहीं रहा था, तो भगवान ने अशोक के पत्ते लिए, उसे बीच से फाड़ करके इशारा कर दिया भीम को कि भीम चीर डालो बीच से शरीर उसका। भीम ने ऐसा ही किया, भीम ने शरीर जरासंध का चीर दिया। और तब भी वो जुड़ जाए तो भगवान ने उस अशोक के वृक्ष से कहा कि इसे विपरीत दिशा में फेंको। तो भीम ने विपरीत दिशा में फेंका, इससे जरासंध की मृत्यु हो गई। उसके बंदी 86 राजा स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण के अधीन हो गए और राजसूय यज्ञ भी पूर्ण हो गया। इसी प्रकार से जरासंध का